चलिए हम अपने दूसरे हिस्से का आगाज़ करते हैं और आप साथ साथ देखते जाइए। बहुत से लोग विंटेज चीज़ें रखना पसंद करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुरानी स्टाइल की मूवीज़, ये एंटीक के तौर पे टीवी, इस किस्म के, और ये पूरी की पूरी दुकान सीडीज़, पुराने स्टाइल के कैसेट्स। मैं यहाँ अच्छे खासे लोगों को बताता रहता हूँ कि आप जब भी कुछ ख़रीदने जाएं, नई चीज़ ख़रीदने से पहले इस मार्केट का ज़रूर चक्कर लगा लें, तो उसका बड़ा फ़ायदा होता है। बहुत मुनासिब कीमत में थोड़ी सी इस्तेमाल शुदा चीज़ें जो कि देखने में बिल्कुल नई होती हैं मिल जाती हैं, बड़ा फ़ायदा होता है उसका। यहाँ के लोगों को चाकू, छुरियाँ, ये सब ख़रीदने रखने का बहुत शौक़ होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये साहब जो हैं वो चाकू ख़रीदने में दिलचस्पी रखते हैं, वो देख भी रहे हैं। घड़ियों का भी ख़ासा लोग शौक़ रखते हैं। ये देखिए, ये साहब घड़ी देख रहे हैं। अब ये एक दुकान है जो कि रेस्टोरेंट्स का सारा सामान जो है बेचते हैं, और ये बहुत अच्छी और साफ़ सुथरी कंडीशन में इन्होंने रखा हुआ है, तो इसके यकीनन रेट थोड़े से ज़्यादा होंगे। चाहे तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ अंदर से। मेरा खुलाए गलसन तुर्की के अखलाकियात में बहुत आगे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। आप इन्हें कुछ लें ना लें, लेकिन इन्हें मरहबा, होश गेल्दनिस और इस किस्म के अगर आप जुमला कहेंगे तो आपको जवाब देंगे, खुश भी होते हैं। तो एक बड़ा कॉमन सा यहाँ पे एक जुमला है कि आप किसी दुकान में दाखिल हैं, उसको मरहबा कहेंगे। सलाम लोग आमतौर से कम करते हैं, तो सलाम का मुतबादिल है मेहरबा। मेहरबा कह के आप दुकान में दाखिल हो और उसको आप कहें कुलाई गलसन। कुलाई गलसन का बेसिक मतलब होता है कि टेक इट ईजी, लेकिन इस मायने में इस्तेमाल होता है कि भाई तुम, ये काम करने वाले लोगों के लिए होता है कि अगर कोई काम कर रहा है तो चलिए वो उसके काम में आसानी हो। ये एक तरह का दुआया जुमला है कुलाई गलसन का, तो ये यहाँ बहुत बोला जाता है। देखिए भी ज़रा मुख्तलिफ सी दुकान है जहाँ पर कुछ एंटीक चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, सोफ़े। और यहाँ देखिए आप, यहाँ के जो बड़े उम्र के रसीदा लोग हैं वो अपना वक्त बेकार नहीं गुजारते, बैठ के कुछ ना कुछ गपशप कर रहे होते हैं, अपने आप को लाइव रखते हैं। ज़िंदगी से बेजार नहीं है, ज़िंदगी को जीने का ढंग आता है इन्हें, अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, बड़े ख़ुददार लोग हैं। यही वजह है कि इनकी सेहतें भी बहुत अच्छी हैं, फ़िक्रात इतना ज़्यादा नहीं पालते हैं, अल्लाह पे भरोसा करते हैं, तवक्कुल करते हैं। जैसे आप बैठे हुए तो मेहरबा कुलाई गलसन तशक्कुला बेबे की ज़िक्र करते रहेंगे। फारिगत में तस्बीह हाथ में होती है। अभी देखिए ये दुकान नए जूतों की है, लेकिन साथ साथ बहुत पुराने जूते भी दिख रहे हैं। ये कुछ टूल्स की शॉप है, नई पुरानी दोनों। नई को सिफर कहा जाता है, अगर कोई चीज़ बिल्कुल नई है तो आपको पूछना पड़ता है दुकानदार से। वैसे तो है नई चीज़ नज़र आ जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात धोखा भी हो जाता है, देखने में लगता है कि शायद
पुरानी नहीं है या नई है तो खैर। ये देखिए, अब ये निस्बतन ज़रा कम अच्छी हालत में, लेकिन इनका रेट बहुत कम होगा। आप हैं बिल्कुल सही चलती हुई हालत में, आप घर ले आके इनको साफ़ वाफ कर सकते हैं ग्लिंड से या जैसे भी, तो ये ख़ासा रेट का फ़र्क पड़ जाता है। तशक्कुर वलाइगलसन। आबे भाई को कहते हैं, और बुईरोन का मतलब होता है जैसे हम कहते हैं किसी को यस प्लीज़ या कम प्लीज़, हम किसी को कहते हैं, तो यहाँ ये आपको देख के कहेंगे बुईरोन आबे, यानी आइए भाई हमारी ज़बान में। ये देखिए सोफ़ा कम बेड टाइप का है, अच्छी कंडीशन में, पुराना है लेकिन अच्छा भाव तो आप कर सकते हैं। ये वॉशिंग मशीन बॉश की रखी हुई है, सैमसंग की है, लोकल ब्रांड्स भी हैं। इसी गली में और आगे चले जाएँ तो एंटीक्स की शॉप है, लेकिन मैं यहाँ से यूटर्न ले रहा हूँ। यूँ समझ लीजिए कि इतनी बड़ी वैरायटी है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसा भी होता है। आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या लें और क्या ना लें और कहाँ से लें, ये दोनों बातें हैं। अब देखिए, एक तरफ तो आपको इस तरीके से नज़र आ जाएंगी ये शर्ट्स रखी हुई। अच्छा, ये सारी धुली धुलाई होती है, एक बात ज़हन में रखिएगा, इनमें बदबू या स्मेल बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये एक तरफ तो इस तरह की धुली धुलाई साफ़ सुथरी है, और दूसरी तरफ यहाँ पर बिल्कुल ऐसे सजी सजाई दुकानें भी इन्होंने लंडे की बनाई हुई है कि आपको नई दुकानों का गुमान होता है। कई दफ़ा जो है वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये नए की दुकान है पुराने की। अब जैसे कि ये दुकान मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये सारी पुराने कोट पैंट सूट अपनी पसंद का आप ले लें, इंतहा मुनासिब कीमत पे। सादा कोट अगर आप लेना चाहेंगे तो 350 से 400 लीरा का मिल जाएगा, और वही नया कोट जो है वो 2,500 से 3,000 का है। बाज़ों का 4,000 का भी होता है अगर कोई ब्रांडेड है। तो यही तकरीबन पैंट का भी है। पैंट आपको 250 से 300 तक में मिल जाती है, नई की तरह की, सॉरी, जो कि नई जो है वो 600 या 700 का मिलती है। ये इसी तरीके से सूट अगर आप लेना चाहें तो सूट आपको पूरा 2 पीस का 3 पीस का 350 400 इस तरीके से मिल जाता है। ये भी देखिए, ये पुराने उसकी दुकान है, और देखिए डिस्प्ले कितना उम्दा तरीके से उन्होंने लगाया हुआ। ये शर्ट्स हैं पुरानी, ये देखिए आप अपनी पसंद का देख सकते हैं, लेकिन इसमें नए भी इन्होंने लगाए हुए। ये देखिए नीचे स्टिकर लगे हुए नए की, जो कि साफ नज़र आ रहे हैं। तो जो चीज़ नई होती है तो ऑफ कोर्स ज़ाहिर है वो जिसको कि सिफर कहते हैं, तो वो सिफर तो अलग ही पता चल जाता है, सब पे टैग्स वगैरह लगे हुए हैं। लेकिन जो पुराने हैं वो आप देख सकते हैं। मैं आपको पुराने और दिखाता हूँ, तो ये सब ऊपर ये सारे कोट पुराने। तशक्कुर आप खुलाई गल से। ये अंदर बहुत बड़ी दुकान है, इन्होंने कीमतें भी लिखी हुई हैं। तशक्कुर खुलाई गल से। ये कुछ और दुकान है आपके सामने, देखिए। तो ये जनाब उलूस है, जिसके लिए लोग जो नहीं आए यहाँ पे वो तजस्सुस रखते हैं, जानना चाहते हैं कि किस किस्म की मार्केट है। तो आज मैंने आपको इसका तफसीली तारुफ करवा दिया बहुत अच्छे तरीके से। अब हम अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, और चलते चलते भी मैं आपको जो कुछ नज़र आ रहा है वो दिखाता जा रहा हूँ। ये भी सारा होटल का सामान है पुराना, ये भी होटल का सामान, सारा रेस्टोरेंट्स का अच्छी बेहतरीन हालत में। अगर आपका रेस्टोरेंट खोलने का इरादा है तो रेस्टोरेंट खोलना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको परमिशन लेना पड़ती है, सिर्फ परमिशन लें, अपना लाइसेंस होता है वो लें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाने होते हैं जो आराम से बन जाते हैं। उनको फिर आप ऑनलाइन लोड कर दें और आपको 1 हफ़्ते के अंदर परमिशन मिल जाती है दुकान खोलने की।
बाकी दुकान का किराया और ये सब चीज़ें फिर आप खुद तय कर लें। तो सामान के लिए आप यहाँ पे आ जाएं और आप अच्छे खासे अपने पैसे बचा सकते हैं। ये देखिए शावरमा का इस्तेमाल शुदा जो है वो डोनर जिसे कहते हैं, ये रखा हुआ है, अलग गैस से चलने वाला है। और उनके बाद बेतहाशा और भी चीज़ें रखी हुई हैं रेस्टोरेंट से रिलेटेड। ये भी रेस्टोरेंट से ही रिलेटेड है। आटा गूंदने की मशीनें सब कमर्शियल पर्पस के लिए। तो हमने अपनी वीडियो का यहाँ से आगाज़ किया था और हम यहीं इख्तिताम करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपसे बहुत जल्द इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।